एवरीवन 21 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहले पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है वो भी आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में आ जा सकता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लेखा परीक्षक नियामक NFRA द्वारा राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान KR नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। NFRA का गठन देख लेते हैं। तो NFRA का गठन देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत 2018 को किया गया था। कब किया गया था? तो NFRA का गठन तो 2018 में किया गया था। और किसके तहत किया गया था? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत किया गया था। NFRA का उद्देश्य देख लीजिए, तो इसका उद्देश्य है स्वतंत्र विनियामकों को स्थापित करना और लेखा परीक्षक मानकों को लागू करना, लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NFRA में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे। यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। NFRA में क्या होगा? एक अध्यक्ष और अधिकतम 15 सदस्य होंगे, ठीक है। NFRA में क्या होगा? तो एक अध्यक्ष और अधिकतम 15 सदस्य होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। NFRA सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की जांच कर सकता है जिसकी प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ से कम न हो अथवा वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ से कम न हो, ठीक है। तो इन कंपनियों को क्या कर सकता है? इन कंपनियों की जांच कर सकता है। यह किसी नियत वर्ग के वाणिज्यिक संस्थान के अथवा किसी व्यक्ति के संदर्भ में ICAI के सदस्यों द्वारा किए गए पेशेवर कदाचार की जांच करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। P-8I विमान। चलिए इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यह मुद्दा है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2019 में 6 P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, ठीक है। कितने P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी? तो 6, ठीक है। यह ध्यान में रखना, इसकी जो संख्या यह पूछी जा सकती है। P-8I विमान मुख्य रूप से क्या है? तो मुख्य रूप से समुद्री निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की लंबी दूरी की टोही, पनडुब्बी रोधी और निगरानी क्षमताओं को P-8I के आगमन से बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। P-8I हार्पून ब्लॉक 2 हवा से लॉन्च की मिसाइलों और हल्के टॉर्पीडो के साथ एकीकृत है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है कि P-8I जो है वो किसके साथ एकीकृत है? तो हवा से लॉन्च की गई मिसाइलों और हल्के टॉर्पीडो के साथ मिला हुआ है। यह 129 सोनोबॉय को ले जाने में सक्षम है। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि यह क्या है? 129 सोनोबॉय को ले जाने में सक्षम है। और इसके अंदर क्या क्या एकीकृत है? तो हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल और हल्के टॉर्पीडो के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। P-8I की खरीद संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौते के कारण संभव हुई है। देखिए कॉमकासा के फुल फॉर्म को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यह क्या है कि आपको कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि चूँकि जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कॉमकासा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज़ यह भी ध्यान में रखना है कि किसके साथ हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत ने अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मेगा फूड पार्क, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मेगा फूड पार्क क्या है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा मिजोरम में क्या स्टार्ट किया गया है? जोरम मेगा फूड पार्क। यह ध्यान में रखना है, क्या स्टार्ट किया गया है, किस नाम से? तो जोरम मेगा फूड पार्क के नाम से आरंभ किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका और भी आगे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं और यह क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह भी देख लेते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क
5,000 लोगों को रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मिजोरम राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है। तो क्या है, यह मिजोरम राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है। मैंने बताया था कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है, वो आपको आगे बताएंगे। तो यही है, मिजोरम राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है। इसको फिर से ध्यान में रखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में संपूर्ण देश में मेगा फूड पार्क योजना शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 2008 में योजना शुरू की गई थी। कौन सी? मेगा फूड पार्क योजना। ठीक है, मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों प्रसंस्कर्ताओं के तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुल परियोजना लागत में केवल 50% योगदान के साथ न्यूनतम 50 एकड़ भूमि में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान किया जाता है। तो यह पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको कि कुल परियोजना लागत में केवल 50% योगदान के साथ न्यूनतम 50 एकड़ में भूमि में मेगा फूड पार्क, न्यूनतम कितने भूमि चाहिए? तो 50 एकड़ भूमि चाहिए। ठीक है, और 50 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान किया जाता है। ये योजना क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेज। ठीक है, सरकार द्वारा जो है इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यही है, रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहती है कि यह किस लिए किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं प्रमुख बिंदु को। यह EESL और USAID के मैत्री कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है। मैत्री कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता के लिए, बाजार एकीकरण तथा सुरक्षा के लिए अमेरिका भारत साझेदारी का क्या है? एक हिस्सा है। यह भी ध्यान में रखना है कि मैत्री कार्यक्रम किसका हिस्सा है? तो अमेरिका भारत साझेदारी का एक हिस्सा है। ठीक है, और रेज कार्यक्रम पहल के माध्यम से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार कर उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि रेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वायु को स्वच्छ करने से संबंधित है। ठीक है, इसका महत्व कोविड-19 के समय में और अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बाथिनोमस रक्षासा। ठीक है, समुद्री कॉकरोच है यह। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा हिंद महासागर में एक नई प्रजाति के जीव की खोज की गई है, जिसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने इस सुपर ज्वाइंट जीव को समुद्री कॉकरोच नाम दिया है। ठीक है, जीव का नाम क्या है आपको? बाथिनोमस रक्षासा। ठीक है, क्या है? समुद्री कॉकरोच है। ठीक है, बाथिनोमस रक्षासा के 14 पैर होते हैं, यह ध्यान में रखना है। इसका उपयोग भोजन तलाशना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसकी लंबाई क्या है? 50 सेंटीमीटर है, जो कि 1.6 फीट के आसपास हुई, और जो आइसोपोडस के हिसाब से काफ़ी अधिक है। 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंचने वाले आइसोपोडस को सुपर जॉइंट कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखना है, 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंचने वाले आइसोपोड्स को क्या कहा जाता है? सुपर जॉइंट कहा जाता है। यह विशाल आइसोपोड्स केकड़ों, झींगा मछलियों और श्रिम्प से संबंधित है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में देख लेते हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू किया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट में आ रहा है अभी, मनोदर्पण पहल। ठीक है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक महत्व के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नेक्स्ट को जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है? सुरक्षा से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी। अमेरिकी नौसेना के वाहक USA निमित्ज के मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम PASSEX है। ठीक है,
चीन के साथ सीमा तनाव के समय ये महत्वपूर्ण है। चलिए, अभी चूँकि हम जान रहे हैं कि चीन के साथ हमारी सीमा तनाव चल रही है, तो उस समय में यह क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पैसेक्स इसका नाम है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रतिदिन देते हैं आप लोगों को, तो वो देख लीजिए। क्या व्यक्ति या समुदाय विशेष के विरासत में सरकारी हस्तक्षेप उचित है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का जिक्र करें। आस्था और जनमानस के मूल्यों का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। लेखा परीक्षा नियामक के मानकों और कार्यकलापों का विश्लेषण करें। थर्ड पॉइंट है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका की चर्चा करते हुए इसके विस्तार हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा 21 यानी कि 21 जुलाई का करंट अफेयर्स देखा। कल जो है हम लोग 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेके आएंगे। थैंक यू।